हेलो दोस्तों, ये वीडियो दिवालिया अधिनियम बैंकरप्सी लॉ के लिए महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं उसका वीडियो है, जिसमें कि दिवाला अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज़ हैं वो लिए गए हैं। देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महानगर है जिसमें प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लागू नहीं हुआ? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन चेन्नई एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ऐसा महानगर है जिसमें कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 कब प्रयोग में आया? फर्स्ट ऑप्शन 1 जनवरी सन 1920, सेकंड ऑप्शन 1 मार्च सन 1920, थर्ड ऑप्शन 25 फरवरी सन 1920 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 25 फरवरी सन 1920। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भारत में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स की स्थापना किस सन में हुई? फर्स्ट ऑप्शन सन 1820, सेकंड ऑप्शन सन 1825, थर्ड ऑप्शन सन 1828 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सन 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय दिवाला अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन धारा सेकंड फर्स्ट का, धारा सेकंड फर्स्ट खा, धारा सेकंड फर्स्ट गा और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा सेकंड फर्स्ट खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाला के किसी मामले में उत्पन्न सभी प्रश्नों को तय करने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? फर्स्ट ऑप्शन धारा सेकंड ऑप्शन धारा थर्ड ऑप्शन धारा फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, न्यायालय एक दूसरे के सहायक हैं, यह प्रावधान दिवाला अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 74, सेकंड ऑप्शन धारा 75, थर्ड ऑप्शन धारा 77 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा 77, यानी कि धारा सेक्शन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है? फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड अवयस्क, थर्ड ऑप्शन अवयस्क साझीदार एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा व्यक्ति। निम्नलिखित में से व्यक्ति को ही सिर्फ दिवालिया घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणी की मृत्यु पर दिवाला कार्यवाही सदस्य किस धारा के अंतर्गत जारी रखी जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन धारा 14, सेकंड ऑप्शन धारा 16, थर्ड ऑप्शन धारा 17 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा 17। ऋणी की मृत्यु पर दिवाला कार्यवाही सदस्य पर धारा 17 के अंतर्गत जारी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां दिवालिया याचिका दायर करने के लिए ऋण की धनराशि 250 रुपये कर दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड ऑप्शन पंजाब एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाला कार्रवाई में ऋणी की परीक्षा किस धारा के अंतर्गत की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 21, सेकंड ऑप्शन धारा 23, थर्ड ऑप्शन धारा 24 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा 24, यानी कि धारा 24 में दिवाला कार्रवाई में ऋणी की परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणी को अपनी उपस्थिति के लिए युक्त प्रतिभूति देने के लिए जब तक कि याचिका पर अंतिम आदेश नहीं किए जाते हैं, आदेश तथा निर्देश की ऐसी प्रतिभूति देने की अनुपस्थिति में वह सिविल कारावास में बंदी रखा जाएगा। यह प्रावधान दिवाला अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा 21, यानी धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक गिरफ्तारी या कारावास का संबंध है, यह न्यायालय द्वारा दी गई रुपए के लिए डिक्री के निष्पादन में होना चाहिए। यह अभिमत न्यायालय द्वारा किस वाद में व्यक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन श्यामी चरण बनाम अंगूरी देवी ई लॉरी 1938 इलाहाबाद 486, सेकंड ऑप्शन गुलाम बनाम गुरु प्यारा 148 ई केसेस 975 एंड थर्ड ऑप्शन सन रियोगा बनाम सम्राट इलारी 1937 नागपुर 185। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्यामी चरण बनाम अंगूरी देवी के 1938 इलाहाबाद 486।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऋणी का कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, ऋणी भारत में या अन्यत्र संपूर्ण या सारतः संपूर्ण अपनी संपत्ति सामान्य रूप से अपने ऋणदाताओं के लाभार्थी से व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। सेकेंड ऑप्शन, यदि धन के भुगतान के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में उसे कारावासित कर लिया गया है। थर्ड ऑप्शन, यदि ऋणी अपने ऋणदाताओं में से किसी को सूचना देता है कि उसने अपने ऋण का भुगतान निलंबित कर दिया है। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यदि धन के भुगतान के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में उसे कारावासित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित ऋणदाता की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका सही आंसर होगा धारा सेकंड फर्स्ट डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति ऋणदाताओं के बीच विभाज्य है? फर्स्ट ऑप्शन, वह संपत्तियां जो शोध क्षमता के आरंभ में दिवालिये की थीं। सेकेंड ऑप्शन, वह संपत्तियां जो अभिनिर्णय के आदेश की तारीख के बाद और अनुमति से पूर्व उसके द्वारा अर्जित की जाती है या उस पर आती है। थर्ड ऑप्शन, दिवालिये के कब्जे में आदेश या वह न के सभी माल। एंड फोर्थ ऑप्शन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के द्वारा मुक्त संपत्ति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के द्वारा मुक्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाला के अभिनिर्णय को अभिशून्य करने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 35, सेकंड ऑप्शन धारा 36, थर्ड ऑप्शन धारा 38 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 35। धारा 35 दिवाला के अभिनिर्णय को अभिशून्य करने की शक्ति न्यायालय को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौते या संयोजना के अनुमोदन पर अभिनिर्णय किस धारा के अंतर्गत अभिशून्य किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन धारा 39, सेकंड ऑप्शन धारा 14, थर्ड ऑप्शन धारा 41 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिवालिया जिसके संबंध में अभिनिर्णय का आदेश कर दिया गया है संरक्षण के लिए न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सकता है और ऐसे प्रार्थना पत्र पर न्यायालय गिरफ्तारी या बंदीकरण से दिवालिये के संरक्षण के लिए आदेश कर सकता है। यह प्रावधान किस धारा में उपबंधित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 28, सेकंड ऑप्शन धारा 31 फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन धारा 41 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 31 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनिर्णय के पश्चात ऋणी की गिरफ्तारी किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन धारा 39, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 41 एंड इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 32 यानी धारा 32 में अभिनिर्णय के पश्चात ऋणी की गिरफ्तारी इस धारा के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट, सम व्यवस्था के समझौते या संयोजना का प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 38 फर्स्ट, धारा 38 सेकंड, धारा 38 थर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 38 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरक्षित ऋणदाता प्रतिभूति की वसूली किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 47 फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन धारा 47, थर्ड ऑप्शन धारा 49 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 47 फर्स्ट। धारा 47 फर्स्ट में एक सुरक्षित ऋणदाता प्रतिभूति की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के वसूली के संबंध में अदाता को शक्तियाँ किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन धारा 57, सेकंड ऑप्शन धारा 58, थर्ड ऑप्शन धारा 59 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांशों की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 61, सेकंड ऑप्शन धारा 62, थर्ड ऑप्शन धारा 63 एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 62। धारा 62 में लाभांशों की गणना की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्क से मुक्त है? व्यक्तिगत उपार्जन द्वारा संपत्ति, सेकंड ऑप्शन उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, थर्ड ऑप्शन कारोबार के औजार आदि एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कारोबार के औजार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटपूर्ण वरीयता का सिद्धांत निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 54, धारा 55, धारा 56 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 54। कपटपूर्ण वरीयता का सिद्धांत धारा 54 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, एक अदाता की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 56 फर्स्ट, धारा 55, धारा 54 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 56 फर्स्ट। एक अदाता की नियुक्ति धारा 56 फर्स्ट के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मुक्त दिवालिया द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन धारा 70, सेकंड ऑप्शन धारा 71, थर्ड ऑप्शन धारा 72, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 72। धारा 72 के अंतर्गत
अनुन्मुक्त दिवालिया द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वह धारा 72 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध क्षमता के मामले में निम्नलिखित में से कौन अपील नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑप्शन ऋणी, सेकंड ऑप्शन ऋणदाता, थर्ड ऑप्शन अदाता एंड फोर्थ ऑप्शन इन उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। शोध क्षमता के मामले में ऋणी, ऋणदाता और अदाता इन सभी को के मामले में ये सभी अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदाता के विरुद्ध न्यायालय में अपील किस धारा के अंतर्गत की जाएगी? धारा 68, धारा 69, धारा 70 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 68। अदाता के विरुद्ध न्यायालय में अपील धारा 68 के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन सत्र न्यायालय, सेकंड ऑप्शन कमिश्नर के यहाँ, थर्ड ऑप्शन उच्च न्यायालय एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय।